हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गमशुद। मेरा नाम शुभना है और शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो में आज हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं। तो विकास का सिद्धांत क्या है, आइए वेरी शॉर्ट में हम जानने की कोशिश करते हैं। विकास का सिद्धांत कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी कि डेवलपमेंट विकास हमारा निरंतर प्रोसेस है, क्योंकि जीवन पर्यंत चलता रहता है, इसलिए इसको कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कहा जाता है। सीक्वेंशियल है, ऑर्डरली है और सिस्टमेटिक है, क्योंकि ये जो विकास होता है हमारा, ये आपका सीक्वेंस क्रम में चलता है। अगर एक बच्चा न्यूबॉर्न है तो न्यूबॉर्न से वो पहले 1 मंथ का होगा, फिर वो 2 मंथ्स का होगा, फिर वो 3 मंथ्स का, और इस तरह से जो है उसकी लाइफ चलेगी। तो इसलिए इसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में और व्यवस्थित परिवर्तन कहा जाता है। यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक नेचर का होता है, क्योंकि हर जगह ये सेम पैटर्न को फॉलो करता है। अगर हमारे देश में कोई बच्चा न्यूबॉर्न है से 1 मंथ का होता है, तो दूसरे देश में भी बच्चा न्यूबॉर्न से 1 मंथ का ही होता है। हर जगह ये सार्वभौमिक नेचर को जो है वो फॉलो करता है। आपका जो है रेट ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के दर में आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है। हो सकता है कोई बच्चा 9 टू 12 मंथ्स के बीच में चलना सीख गया हो या थोड़ा बहुत बोलना सीख गया हो सकता है कोई बच्चा थोड़ा लेट चल रहा हो। तो ये विकास का दर होता है हमारा, जिसमें कि आपको जो है बच्चों के बीच में कुछ अंतर दिखेंगे, बट ये सार्वभौमिक नेचर यानी यूनिवर्सल नेचर का होता है। ये जो हमारा डेवलपमेंट है, ये हमारा जनरल टू स्पेसिफिक फॉलो करता है, यानी कि पहले सामान्य की तरफ हम जाते हैं, फिर विशिष्ट की तरफ जाते हैं। जब आप बच्चे को पहले लर्निंग के प्रोसेस में भी सिखाते हैं, तो पहले आप उसको सामान्य चीज़ों के बारे में बताते हैं, अल्फाबेट्स के बारे में बताते हैं, नंबर्स के बारे में बताते हैं, शेप्स के बारे में बताते हैं। फिर आप विशिष्ट की तरफ यानी कि उसको इस चीज़ को लिखवाना स्टार्ट करते हैं, इसको जो है इमेजेस बनवाना स्टार्ट करते हैं या डायग्राम बनवाना स्टार्ट करते हैं। तो ये सामान्य से विशिष्ट होता है हमारा डेवलपमेंट। हमारा प्रेडिक्टेबल है, आप इसमें अनुमान लगा सकते हैं किसी के डेवलपमेंट को, विकास को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं, किसी बच्चे के विकास को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये बच्चा आगे चल के जो है किस चीज़ की तरफ इंक्लाइंड होगा, किस चीज़ में इसकी रुझाव है और किस लाइन को ये करियर की किस लाइन को ये पकड़ेगा। ये आपका इसलिए कहा जाता है कि डेवलपमेंट हमारा प्रेडिक्टेबल नेचर का है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के जितने भी टाइप्स होते हैं, चाहे वो कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक हो गया, भावनात्मक हो गया, या सोशल यानी सामाजिक हो गया, या इमोशनल यानी कि भावनात्मक हो गया। तो ये सारे जितने भी टाइप्स हैं, कॉग्निटिव, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये सारे टाइप्स इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर इसमें एक का भी आपको कमी दिखेगी तो इसका प्रभाव दूसरे पे आपको जरूर ही दिखेगा, इसलिए इसको इंटर रिलेटेड कहा जाता है। ये इंटीग्रेशन यानी एकीकरण के फॉलो को जो है सिद्धांत फॉलो करता है, यानी कि जब सारे एस्पेक्ट, सारे टाइप्स जो होते हैं, अगर वो सारे टाइप्स मिलते हैं तो फिर आपको किसी के अंदर विकास देखने को संपूर्ण तरीके से देखने को मिलेगा, इसलिए इसको एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। इसके अलावा जो हमारा विकास है वो रिवर्सिबल नेचर का नहीं होता है। इसके अंदर आपने जो भी आपके अंदर शरीर की ही वृद्धि हो गई अगर आपको, जो कि विकास का हिस्सा है, तो अगर आपकी वृद्धि हो चुकी है तो आप उसको वापस से कम नहीं कर सकते हैं, बट मॉडिफाइबल नेचर का होता है। अगर आपने कुछ सीख लिया है इसके अंदर और आपको मन कर रहा है कुछ और सीखने का, कुछ और स्किल्स को डेवलप करने का, तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्लास्टिसिटी यानी कि आप इसके अंदर लचीलापन है, जो भी जो समय के साथ में आप अडैप्ट कर सकते हैं, समय के साथ में आप अपने विकास को जो है अडैप्ट सोसाइटी के हिसाब से या फिर जो भी नीड होगा उस हिसाब से आप उसमें चेंजेस ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। इसके अलावा आपका डेवलपमेंट जो होता है वो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन को फॉलो करता है दो तरह के, सेफेलोकॉर्टिकल और प्रॉक्सिमल डिस्टल। सेफेलोकॉर्टिकल का मतलब होता है कि ये लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबवत तरीके से होता है। हेड से पहले बच्चों के हेड को लेकर कंट्रोल में आता है, फिर नेक को कंट्रोल में आता है, फिर धीरे धीरे उसके बॉडी के अपर पार्ट्स में आता है, फिर लोअर पार्ट्स में आता है। तो यानी प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्टिकल यही होता है, जिसमें सिर से पैर तक आपका जो है डेवलपमेंट बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। प्रॉक्सिमल डिस्टल होता है जिसमें सेंटर टू हार्ट जाता है, पहले बच्चों के स्पाइन्स के एरिया में कंट्रोल आता है, फिर धीरे धीरे उसके आर्म्स में कंट्रोल आता है, फिर धीरे धीरे उसके हाथों में कंट्रोल आता है, जिससे वो किसी चीज़ को पकड़ना या ग्रास्प करना जो है सीख लेता है। तो ये आपका डेवलपमेंट के बारे में था इन शॉर्ट में। वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।